नमस्कार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी में रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये जनरल प्रेडिक्शन है, मतलब ये आपके हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है, वर्क से भी या लव लाइफ से भी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जेमिनाइज तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की रीडिंग। Please angels and the divine forces, please tell me messages for Mithun Rashi यानी कि Gemini for the month of August 2023. What's going on? क्या चल रहा है Gemini की लाइफ में? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स और मेजर आर्काना में आए हैं हमारे पास द चैरियट। ओके, तो सबसे पहला कार्ड, बाकी माइनर्स हैं सारे। सबसे पहला कार्ड जो आया है हमारे पास आया है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है आप अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम में। मतलब पैसा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा अर्निंग करने का, कि कैसे भी करके एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, किसी तरीके से जॉब अच्छी लग जाए, प्रॉस्पर हो जाए, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। मतलब आप है कि एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपने जितने भी मेहनत करी है उस मेहनत का आपको फल का वेट हो रहा है। कई लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने करियर में, लव लाइफ में या कहीं पे भी, तो उस चीज़ का आप बहुत तेज़ी से वेट कर रहे हैं और किसी को भी उस पर इंटरेस्ट, मतलब किसी को भी इंटरफेरेंस नहीं आप करने दे रहे हो। जैसे कि आपके सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उनको इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हो। वर्क, कोई जॉब से रिलेटेड में कोई आपकी नज़र दे रहा है तो आप उनको इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हो कि या नो 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 मैं नहीं बताऊंगी या बताऊंगा मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, क्योंकि नज़र लगना ये सब। तो आप ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि किसी की नज़र ना लगे, कोई इंटरफेयर ना करे, है ना। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। चैरियट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी नेगेटिव पैटर्न से निकल के एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ आप लोग डील कर सकते हैं या सैजिटेरियस उनके कार्ड में उनके चार्ट में किसी नेगेटिव पैटर्न से निकल के आ रहे हो बाहर। मतलब कुछ आपकी माइंड में, थॉट्स में स्विचिंग है कि यार पहले कितना नेगेटिव सोचते थे, आप कितना पॉजिटिव सोचने लग गए हो, या फिर पॉजिटिव में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी है बट उससे भी आप निकल के आ जाओगे। मतलब अगस्त का महीना आपके लिए बहुत फैंटास्टिक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ में मुझे लग रहा है पूरा फुल फोकस आपका अपने काम पे होगा, विच इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि काम नहीं तो कुछ भी नहीं ना। तो ये आप, क्योंकि पैसों पे आप फोकस करोगे कि आपका पैसा आ जाए, पैसा आपको मिले, पूरी तरह से आपको सारे पैसे मिले, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है चैरियट के साथ। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखा आप पैसा कमाते हैं तो पैसा कहीं लगाया है, उसके लिए इतनी टेंशन, रात भर सोना नहीं, जागते रहना। एक पॉइंट, एक चीज़ है आपके दिमाग में जेमिनी, किसी का बर्डन लेके आप चल रहे हो। मतलब कोई एक ऐसी फैमिली में कोई रिलेशन हो सकती है या फैमिली में कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ये बर्डन लेके आप चल रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है आपने किसी से पैसे ले रखे हैं और वो पैसा आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो और उस पैसे का कार्मिक कनेक्शन शुरू हो गया। मतलब वो जो किसी का आपने पैसा ले रखा है, वो आपने उस टाइम तो ले लिया कि पैसा भैया दे दो मुझे, पैसा भैया पैसा चाहिए मुझे। अब पैसा आपको मिल गया, तो मिलने के बाद अब आपको आप जाके रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये पैसा मैंने लिया क्यों, मेरा पैसा तो है नहीं, ये किसी और का पैसा है, या घर में किसी ने आपको दे दिया था एज अ हेल्प, वो पैसा आपका लग गया। किसी का पैसा खाना, या खाना एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, बट किसी का पैसा रखना भी बहुत बड़ा कार्मिक सिचुएशन पैदा कर सकता है। आपकी लव लाइफ में आ सकता है, आपके रिलेशंस में, आपके डेली रिलेशंस में आ सकता है, आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर देता है ये। तो इसलिए ये चीज़ मुझे कार्मिक बॉन्ड की तरह नज़र आ रहा है और यही आपको सता रहा है कि यार
मैंने किसी का पैसा ले लिया था, तो वो पैसा ले लेके मेरा बर्डन बनता जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के ऊपर कर्जा, मतलब किसी से कर्जा ले रहे हैं, किसी से कर्जा ले रहे हैं कि यार मैं आज कर्जा, चल मैं कल परसों लौटा दूंगा, ठीक है। इस तरीके का कर्जा में आप जूझते जा रहे हो, कर्जे ही ले जा रहे हो आप। तो वो आपको बहुत अगस्त के महीने में, मतलब आपको लगेगा कि कर्जा उतारूं, तो कैसे उतारना है कर्जा, वो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे एक्शंस करने को बोलेंगे जो आप मजबूर हो जाएंगे इस पे। तो चलिए और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं आपके। जेमिनी, तो जैसे कि मैंने बोला, कर्जे से चीज़ें बहुत सारी जुड़ी हुई है। आप, एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ किसी तरीके का पेन, आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप जब ये कर्ज़ा उतारोगे, जब ये जो भी कर्ज़ा है, ये कर्ज़ा जब उतारोगे तो आपके एक हार्ट में जो पेन है, कोई हर्ट, किसी ने हर्ट किया है या कुछ भी चीज़ें जो हर्टफुल लग रही, वो भी उतरती हुई मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही। तो वो भी धीरे धीरे करके थोड़ा हल्का होगा, जब आप ये, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को। तो यहाँ से फाइनेंस से जुड़ी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। और हाँ, मुझे फिर से चैरियट का कार्ड दिखा है। चैरियट का कार्ड बहुत पॉजिटिव बोलता है कि ये जो आप सोच रहे हैं, ये जो आपकी विचारधारा बने हैं, नए विचारधारा जो बने हैं, आपकी जो बर्डन्स हैं, उसको आप रिलीज़ करना चाहते हो। पैसा, मतलब पैसा जो आपने जिससे भी लिया है कर्जा, जो कर्मा क्रिएट हो रहा है, उस पैसे से वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स क्या क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स को। ओके, तो 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। तो 2 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को डेलिबरेटली ब्लॉक कर रहे हैं अपने लाइफ से, या फिर भगवान से कुछ चोरी छुपे मांग रहे हैं कि यार ये पर्सन जो है, या तो मेरी लाइफ में आप कुछ हल्का कर दो, मेरी मतलब लाइफ जो इतनी भारी बना के रखी है, जो कर्जे से, वॉट एवर कार्मिक रिलेशन, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी लाइफ को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। मतलब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतना बर्डन मैं कैसे झेलूँगा, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। और उसी चक्कर में आप जो है अपनी चीज़ों को ना रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने क्या किया है। तो ये गई लाइट हमारी, जिसका मतलब है कि आप एक अंधेरे में जी रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एक रियलाइजेशन दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। तो जब आप डार्कनेस के अंदर घुसते हो तो आपको कोई लाइट दिखाई नहीं देती है, लेकिन बैकड्रॉप में आपके पास अगर कुछ ऐसी लाइट होती है जो आपकी मन की लाइट है, तो वो आपको ज़रूर दिखाई देगी, ठीक है। और वो लाइट आपको कोई मतलब आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मैंने एग्जांपल दिया है, और यही चीज़ जो है जेमिनाइज आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर अंधेरा है कहीं पे तो उजाला भी है। ओके, देखिए उजाला भी है ना। तो मैंने बोला और उजाला हो गया, विच मीन्स कि बस आपको फेथ रखना है। जब आप फेथ रखोगे यूनिवर्स पे तो कुछ भी पॉसिबल है ना। तो आपके सामने एक मेरी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल मिल गया था, लेकिन ये रियल लाइफ में भी होता है। कई बार हम लोग चाहते हैं तो लाइफ बहुत अंधेरा सा दिखाई देता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, मेरे भी साथ होता है, ठीक है। बहुत डिस्टर्बेंस भी होते हैं, लोग आपको, आसपास के लोग भी तंग करते हैं।
बट लेकिन जब आप ठान लेते हो कि नहीं मुझे तो जीतना है, तो फिर आपका कोई आपको हरा नहीं पाएगा जेमिनाइज। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इसके साथ मैं आपकी रीडिंग यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक वीकली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।